According to a survey conducted by National Statistical Office, means NSO, of the Indian government, 1 out of every 8 students enrolled in a school or college drops out before completing their studies. Well, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 15 वैसे एंटरप्रेन्योर्स के नाम बताने जा रहे हैं जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट्स रह चुके हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है। सबसे पहला नाम है वरुण शूर। वरुण शूर ने 13 वर्ष की आयु में ही वेब डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग सीख लिया था। इसके बाद मार्केट गैप को देखते हुए इन्होंने कयाको इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना की, जो कि इंडियन बेस्ड नहीं है, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। और 2001 में इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी, जो कि वेब डेवलपमेंट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट हुआ करता था। 2018 में इन्होंने अपनी कंपनी को किसी और को सौंप दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब इनकी उम्र 17 वर्ष की थी तभी इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी, जो कि 2001 में हुई थी। अगला नाम है कैलाश खट्टर, जिनकी सैलरी कभी 400 रुपये हुआ करती थी और जो बाद में जाकर 700 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक बने। कैलाश खट्टर का जन्म बहुत ही छोटे से गांव में हुआ है, महाराष्ट्र के। बाद में इन्होंने लोकल रेडियो और कैलकुलेटर रिपेयर शॉप में काम करना शुरू किया। बाद में फिर जाकर कैलकुलेटर बिजनेस में आ गए। फिर 1993 में इन्होंने एक नया वेंचर खोला, जिसका नाम कैट कंप्यूटर सर्विसेज सेंटर हुआ करता था, जहां पर इनके छोटे भाई ने एक बेसिक मॉडल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डेवलप कर दिया, जो कि कंप्यूटर मेंटेनेंस के बहुत बड़े बड़े इश्यूज को सॉल्व करने में काफी मदद करती थी। और फिर 2007 में उन्होंने इस कंपनी को रीनेम किया और उसके बाद उस कंपनी का नाम इन्होंने क्विक हील किया। इन्होंने बहुत सारे IT सिक्योरिटी सॉल्यूशंस दे रखे हैं, वो भी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड, तो काफी फेमस है। कभी इनकी सैलरी जो है वो 400 रुपये हुआ करती थी और इनकी कंपनी का वैल्यूएशन जो एक बार आया वो था 700 करोड़ रुपए का। तो इस तरह से इन्होंने बिना किसी डिग्री के, बिना किसी एजुकेशन के इतना मुकाम हासिल कर लिया। अगला नाम जो है वो काफ़ी फेमस नाम है रितेश अग्रवाल, जो कि CEO और फाउंडर हैं ऑफ ओयो रूम्स। ये इनकी कहानी काफ़ी पॉपुलर भी है। ये कॉलेज ड्रॉप आउट रह चुके हैं और इन्होंने ओयो रूम्स की शुरुआत की थी बहुत सारे लूप होल्स को देखते हुए, और बाद में जाकर ओयो जो है वो काफ़ी फेमस हुआ और अभी तक मार्केट में इसकी पोजीशन बनी हुई है। अगला जो नाम है वो है कुणाल शाह का, जो कि फ्री चार्ज के CEO हुआ करते थे। बाद में जाकर ये कंपनी स्नैपडील के अधीन आ गई, लेकिन कुणाल शाह ने इस कंपनी को फॉर्म किया था। इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की है, लेकिन जब ये मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए गए तो वहाँ पर इन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट ले लिया। वैसे मैं भी कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, मैंने भी अपनी मास्टर्स की डिग्री आधे में ही छोड़ दिया था। अगला और बहुत ही बड़ा नाम है महेश मूर्ति का, जिन्होंने पेप्सी, द इकोनॉमिस्ट और MTV जैसे चैनल्स, ब्रांड्स के लिए कमर्शियल्स लिखे, जो कि अवार्ड विनिंग भी रही, और इन्होंने काफ़ी कुछ नाम कमाया। 29 साल इन्होंने ब्रांड्स को ग्रो करवाने में लगाए। इसके अलावा 13 साल इन्होंने स्टार्टअप्स की मदद की इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल्स, और इस प्रकार से यह व्यक्ति जो है एक स्टार्टअप खोलने में सफल रहे, और उस स्टार्टअप का नाम है पिनस्टॉर्म। पिनस्टॉर्म जो है एक एड फर्म है जो कि पे फॉर परफॉर्मेंस सोल्यूशन जो है कंपनीज को प्रोवाइड करती है, उसका एक्सेस इन्हें देती है। अगला नाम है अजहर इकबाल। ऐसी क्या बात हुई होगी कि इन्होंने 7वें सेमेस्टर में अपने कॉलेज को टाटा बाय बाय कर दिया, और कॉलेज कोई और नहीं, IIT दिल्ली हुआ करता था। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इन शॉर्ट्स न्यूज़ ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस कराया मार्केट। बेसिकली उनके लिए जो लेजी हुआ करते हैं लेकिन वो खबरों से दूर ना रहे, उनके लिए अजहर ने इस ऐप को डिज़ाइन करवाया था। इस आइडिया को वो लेकर आए थे और न्यूज़ में ये खुद ही आ गए थे। अजहर इकबाल जो हैं उन्होंने अपने 4थे साल में इंजीनियरिंग के कॉलेज को छोड़ दिया और अपने इस नए बिजनेस को हाई कहा था। इसकी शुरुआत इन्होंने फेसबुक पेज से की, बाद में जाकर वेबसाइट्स, बाद में जाकर इनका ऐप बना, और इन्हें जो है 25 करोड़ रुपए की फंडिंग भी मिली थी। इनके ऐप की खास बात यह थी कि केवल 60 शब्दों में ये न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे थे। अगला नाम है राहुल यादव।
जो कि काफ़ी रिबिलियस इन नेचर है। खास बात इनके ये रही कि इन्होंने अपनी सारी पर्सनल इक्विटी जो है वो अपनी कंपनी housing.com के सारे एम्प्लॉयज़ जो कि लगभग 2600 के थे और जो कि वर्थ 200 करोड़ की थी, सारी पर्सनल इक्विटी इन सभी को बांट दी थी। और ये जो है सीईओ नहीं रहे थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे इनके कंपनी के, जो कि housing.com थी, उन्होंने इन्हें डिसमिस कर दिया था। बट इन्होंने इसके बाद एक और वेंचर की शुरुआत की जो कि इंटेलिजेंट इंटरफेसेस पे थी। खास बात यह है कि इन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट लेकर इस कंपनी की स्थापना की थी। ये को फाउंडर थे और ये आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट रह चुके हैं। 4th ईयर में इन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया था। अगला जो नाम है वो है भाबिन तुराखिया का। ये जो है एक सीरियल एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि ये बहुत सारी कंपनीज के अब सीईओ हैं। प्लस फोर्ब्स के अनुसार ये कहा गया कि 2011 में जिस लिस्ट में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स शामिल होना चाहते हैं, जो कि था यंग ग्लोबल लीडर, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बनाया गया लिस्ट थे जिसमें इनका भी नाम शामिल था। इन्होंने अपने भाई के साथ इस पूरे एम्पायर को खड़ा किया है और ये टाइटन, फ्लॉक, रेडिक्स, कोड शेफ और जेटा जैसे कंपनीज के सीईओ रह चुके हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, फिर एक कॉलेज ज्वाइन किया, वहाँ से ड्रॉप आउट लिया, फिर बाद में जाकर किसी कॉमर्स कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल की है। तो ये जो है सीरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर भी रह चुके हैं। वैसे ये अपनी पहली कंपनी डायरेक्टरी के नाम पर जाने जाते हैं। अगला नाम है पल्लव नधनी। पल्लव नदनी भी एक कॉलेज ड्रॉप आउट रह चुके हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से अपनी जो है डिग्री हासिल करने से खुद को रोक लिया था, मतलब वहाँ से ये ड्रॉप आउट रह चुके हैं। और इन्हें एक वक्त पर जब ये असाइनमेंट्स बना रहे थे तब ये इन्हें ऐसा फील हुआ कि ये इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं एक्सेल शीट पर काम करने के लिए, और तभी इन्होंने उसी दिन अपने बेडरूम से स्थापना की अपनी कंपनी की, और आज ये हम सब के बीच जाने जाते हैं। ये सीईओ हैं फ्यूजन चार्ट्स और रेजल फ्रो के, और साथ ही साथ सीईओ हैं कोलैबिन के। बेसिकली ये भी एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है। इनकी जो कंपनी है वो डेटा विजुअलाइजेशन प्रोडक्ट्स जो है वो करती है। साथ ही साथ नॉस्कॉम एमर्ज 50 लीडर्स इन 2009 में इनका नाम शामिल था। अगला नाम है अभिषेक गुप्ता, जो कि frankly.com के को फाउंडर हैं और इन्होंने आईआईटी दिल्ली से ड्रॉप आउट ले लिया था। ये एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो कोड में काफ़ी भरोसा रखते हैं और इनका ये मानना है कि इंटरनेट के थ्रू जो आईक्यू लेवल है उसे ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे। जो कॉन्वर्सेशन इंटरनेट पर होती है उसकी आईक्यू को ये बढ़ाएंगे। तो इन्होंने आईआईटी दिल्ली से ड्रॉप आउट ले लिया था। अगला नाम है अंकित ओबरॉय का। अंकित ओबरॉय का ये मानना है कि कॉलेज इज सच अ वेस्ट। इन्होंने जब अपनी पढ़ाई शुरू की तो पहले सेमेस्टर में ही इन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया, क्योंकि इनका मानना था कि यू डोंट हैव टू बी एट द कॉलेज टू लर्न समथिंग, इंटरनेट कैन टीच यू बेटर। इनका मानना है कि इंटरनेट आपको ज़्यादा बेहतर सिखा सकता है अगर आप सीखने की चाहत रखते हो तो, और इसलिए इन्होंने पहले साल ही, पहले सेमेस्टर ही ड्रॉप आउट ले लिया था। एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ एडपुशअप। बेसिकली एडपुशअप क्या है? एडपुशअप एक ऐसा साइट है, एक ऐसी कंपनी है जो ब्लॉगर्स और पब्लिशर्स को ये सुविधा प्रोवाइड करती है कि बिना किसी कोडिंग स्किल के वो अपने वेबसाइट्स पर ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। अपने स्टार्टअप को शुरू करने से पहले इन्होंने इनोबज़ जैसे कंपनी में एज अ डायरेक्टर काम कर लिया है। अगला नाम है अमृतांशु आनंद का, जो कि retention.ai कंपनी के को फाउंडर है। ये एक ऐसी कंपनी है जो ऐप डेवलपर्स को मदद करती है उनको ये डेटा प्रोवाइड करने में कि कब उनका ऐप जो है अनइंस्टॉल किया गया है, और उसके बिहेवियर के बारे में भी अंडरस्टैंड कराने में मदद करती है। अमृतांशु ने आईआईटी से ड्रॉप आउट लिया है, बट आईआईटी खड़गपुर के एंटरप्रेन्योरशिप सेल के ये एडवाइजर भी रह चुके हैं। दो इन्होंने आईआईटी से ड्रॉप आउट लिया, इन्हें किसी भी चीज़ ने रुकने नहीं दी और इन्होंने इस कंपनी को फाउंड करने में मदद की। इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत 2013 में की थी।
अगला नाम है कैप्टन समर्थ सिंह। कैप्टन समर्थ सिंह काफ़ी बड़ा नाम है, इन्होंने बहुत कुछ किया है और आप विश्वास नहीं करेंगे कि बिट्स पिलानी जैसे कॉलेज से ये ड्रॉप आउट रह चुके हैं, बट ये जो है हाइब्रिड कंटेंट और आर्क मेराइन के फाउंडर रह चुके हैं। दोनों ही कंपनियां, जो कि एक तो सॉफ्टवेयर बिजनेस में काम करती है और दूसरी जो है वो नीश ब्रांड में काम करती है। और ये बिट्स पिलानी मैकेनिकल इंजीनियर करते करते इन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया था 2006 में, बट ये उसी कॉलेज के मीडिया मैनेजर रहे थे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेल और अपने स्टार्टअप की शुरुआत इन्होंने कॉलेज में रहते हुए ही कर ली थी। फिलहाल की बात कर ले तो ये इंटरनेशनली बहुत सारी ब्रांड को मदद कर रहे हैं, बहुत सारी जगह पर अपॉइंटेड हैं और बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके लिए ये काम करते हैं, जैसे संजीव कपूर और बहुत सारे और भी पॉपुलर फेसेस हैं। अगला नाम है जो कि एक ब्रांड भी है, संदीप महेश्वरी। imagbazaar.com के ये फाउंडर हैं और साथ ही साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी है, काफ़ी फेमस हैं और इन्होंने अपने लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में ड्रॉप आउट ले लिया था और बाद में जाकर ये मोटिवेशनल स्पीकर तो बने ही, इन्होंने एक कंपनी भी फाउंड की जिसका नाम imagbazaar.com इन्होंने रखा, काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं। वेल, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 15 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के नाम बताए हैं जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट्स रह चुके हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में इन्होंने सफलता हासिल कर ली। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है और स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए जिससे आप जो है सफलता की राह में आगे बढ़ सके। एक टॉपर हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी में वो सफल ना हो पाए, लेकिन हो सकता है कि अगर आप अपने कॉलेज और अपने स्कूल में बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पास नहीं करते होगे, आपको सब लोग चिढ़ाते होंगे कि तुम एक फेल्ड पर्सन हो, बट स्टिल आगे जाकर अगर आपके अंदर वो स्किल है तो वो रिफ्लेक्ट होती है और आप अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर लेते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।